श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की विशेष तिथियां यानी कि अष्टमी और नवमी की तिथि आ चुकी हैं और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस दिन आपको मात्र 3 काली मिर्च से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देगा। आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वह सभी खत्म हो जाएंगी। रुपये पैसों की जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े अशांति का माहौल चल रहा है या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की संकट समस्या और विघ्न चल रहे हो, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि गुप्त नवरात्रि के इन शेष 2 दिनों में आपको यह उपाय अवश्य ही कर लेने हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 से 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इन उपायों के लिए पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में स्वयं कहा था कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को करता है उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके जीवन में बनी रहेगी और उसकी जो आर्थिक समस्या है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। देखिए, पहला जो उपाय है, इसे करने के लिए आपको मात्र 1 दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप एक दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस दीपक में आप घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में इसी दीपक में आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है या फिर हो सके तो आपको मोली वाले धागे की बाती का प्रयोग इस दीपक के अंदर करना है। मोली का धागा यानी कि लाल रंग का जो कलावा का धागा होता है उसकी बाती भी हम इस दीपक के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो दीपक है इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, आप सभी के मन में सवाल रहता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे तो गोल रुई की बाती का प्रयोग किया जाता है, तो हमने इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग क्यों किया है। देखिए, यह उपाय इसीलिए विशेष है क्योंकि यह उपाय आपकी धन की समस्या को समाप्त करेगा और इसीलिए खास है क्योंकि इस दीपक में हमने लंबी बाती का प्रयोग विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया है। जब भी हम गोल रुई की बाती का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करते हैं तो वह भगवान नारायण के लिए होता है, लेकिन यह जो दीपक है हम माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं। माता लक्ष्मी को विशेषकर प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसी दीपक में लंबी रुई की बाती का प्रयोग किया है। अब देखिए, इस दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है और इसके बाद आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार, जितनी भी बार आपके पास समय हो उतनी बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है या फिर आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर लेना है। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको जाप कर लेना है और इसी के साथ में आपको एक लौंग भी लेनी है। लौंग जो है आपको फूल वाली ही लेनी है, टूटी हुई भी नहीं लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस लौंग को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है और आपको मंत्रों का जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि की तिथि पर, अष्टमी की तिथि में और इसी के साथ शनिवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो हमारे जीवन से जो भी धन धान्य की समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं और हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं। तो ऐसे लोगों को यह दूसरा उपाय करना है। जिन लोगों को लगता है कि उनके ऊपर नज़र लग चुकी है, किसी की बुरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ चुकी है, किसी ने उनके ऊपर जादू टोना करवा दिया है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 काली मिर्च लेनी है। देखिए, यह जो उपाय है इसे जानने से पहले यह जो सभी उपाय हैं आपको नवरात्रि में रात्रि के समय में ही करने हैं, यानी कि इस वीडियो के जितने भी उपाय हैं वह सभी आपको आज या फिर कल रात्रि में ही करने हैं। जिस व्यक्ति को नज़र लग चुकी है या फिर किसी भी प्रकार का नज़र दोष लग चुका है, उसके जीवन में परेशानियां बहुत ही अधिक हैं, कष्ट बहुत अधिक हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारा करना है। और फिर ये जो 5 काली मिर्चें हैं इन्हें आपको लेकर के किसी भी चौराहे पर पहुंच जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी चौराहा हो तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और फिर इन 5 काली मिर्च में से पहली काली मिर्च आपको पश्चिम दिशा में फेंक देनी है। दूसरी जो काली मिर्चें हैं उसे आपको उत्तर दिशा में फेंक देनी है। तीसरी काली मिर्च आपको पूर्व की दिशा में फेंक देनी है और चौथी जो काली मिर्चें हैं उसे आपको दक्षिण की दिशा में फेंक देनी है। फिर जो बची हुई 5वीं काली मिर्चें हैं उसे आपको जिस स्थान पर आप खड़े हुए हैं उसी स्थान पर ऊपर की तरफ फेंक देनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जिनके जीवन में संकट कष्ट समस्याएं बहुत ही अधिक हैं उन्हें यह उपाय करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं।
समस्याएं संकट बहुत ही अधिक रहती है तो उन्हें यह उपाय करना है। यानी कि यदि आपके शरीर में कोई भी रोग बना रहता है, किसी व्यक्ति की बुरी नज़र लग चुकी है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 काली मिर्च लेनी है। 7 काली मिर्च लेकर के आपको इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेनी है और इसे लेकर के आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में घूम जाना है। घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में लेकर के इसे घूम जाना है। केवल अपवित्र स्थानों पर लेकर के नहीं घूमना है। और सभी जगह घूमने के बाद आपको एक खाली मिट्टी का दीपक ले लेना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको कपूर का 1 या 2 टुकड़े डाल देने हैं और जो आपने 7 काली मिर्च अपने पूरे ही घर में घुमाए हैं, उन्हें आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। अब इस दीपक को आपको लेकर के बैठ जाना है, लेकिन आपका जो मुख है वो ध्यान रखना है कि पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख रख करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और माँ काल रात्रि का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। माता रानी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट है, समस्याएं हैं, किसी की बुरी नज़र हमारे घर पर लग चुकी है, हमारे घर में सुख शांति नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपका मुख आपको पश्चिम दिशा में ही रखना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, इस उपाय को करने के बाद आपके घर में चाहे कैसा ही संकट हो, कैसी ही विपरीत परिस्थिति हो, चाहे कितने ही लड़ाई झगड़े होते हो, वह मात्र इस एक उपाय को करने से ही समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो स्वास्तिक का निर्माण करेंगे वह कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले समझना है कि आपको ये स्वास्तिक किन किन स्थानों पर बनाने हैं, किस प्रकार से बनाने हैं। अगर आप इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से, घर से धन की जो समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। देखिए, आपको एक स्टील की कटोरी ले लेनी है। यदि आपके पास चांदी की कटोरी है तो उसे ले लेना है। स्टील की कटोरी है तो उसमें आपको चांदी की कोई भी वस्तु इस कटोरी के अंदर डाल देनी है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो उसे डाल देना है, चांदी की चेन है तो उसे डाल लेनी है, या फिर चांदी की अंगूठी है तो उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है, या फिर आपके पास चांदी की किसी भी प्रकार की सामग्री है तो उसे आपको जल से धो करके उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, इसी पात्र में आपको थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी लेनी है। फिर इसमें आपको थोड़ा सा जल मिला करके इसे पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है और इस हल्दी को आपको एक लेप के रूप में तैयार कर लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर पर 5 स्वास्तिक का निर्माण करना है और यह जो स्वास्तिक है आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाने वाले हैं। देखिए, आपको जो पहले 2 स्वास्तिक हैं उसे अपने घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर बनाने हैं, यानी कि मुख्य द्वार के बाएं और दाएं तरफ दोनों तरफ बनाने हैं। स्वास्तिक बनाते समय आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब देखिए, तीसरा जो स्वास्तिक है आपको अपने किचन में जहाँ भी मटका रखा हुआ होता है, जल पीने का स्थान है, वहाँ पर आपको बना देना है। अगर मटका नहीं रखा हुआ है तो जहाँ कहीं भी आप खाना बनाते हैं उसी दीवार पर आपको तीसरा स्वास्तिक बना देना है। यह स्वास्तिक बनाते हुए भी आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, चौथा जो स्वास्तिक है इसे आपको अपने घर के मंदिर में बनाना होगा और फिर इसी मंत्र का आपको 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए, इसके बाद 5वां और अंतिम जो स्वास्तिक है इसे आपको अपने घर में सबसे मुख्य जगह, यानी कि धन रखने वाले स्थान पर बनाना है। यानी कि आपके घर में जहाँ कहीं भी तिजोरी है वहाँ पर आपको 5वें स्वास्तिक का निर्माण करना है और इसी मंत्र का आपको 11 बार जाप कर लेना है। बस इस उपाय के लिए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना है, सामने आपको दिखाया जा रहा है। आप जो स्वास्तिक बनाएंगे वह आपको इस प्रकार से बनाना है, यानी कि आप जो भी स्वास्तिक बनाएंगे वह बीच से कटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। बल्कि आपको पहले इस प्रकार से लाइन बना देनी है, फिर उसके बाद आपको बगल से इस प्रकार से लाइन बनानी है। तो आपको बीच से कभी भी काटते हुए स्वास्तिक का निर्माण नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप हर नवरात्रि में स्वास्तिक का निर्माण करते हो लेकिन फिर भी आपको धन धान्य की प्राप्ति न हो पा रही हो, आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई हो, तो पूज्य गुरु जी ने स्वयं बताया था कि आपको स्वास्तिक इसी प्रकार से बनाना है, यानी कि स्वास्तिक कहीं से भी कटना नहीं चाहिए। तो यह जो उपाय है इसे आपको धन धान्य की प्राप्ति के लिए अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय करने के बाद आपकी जो धन की समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुप्त नवरात्रि में अष्टमी की तिथि पर, नवमी की तिथि पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताए हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।